सो हेलो स्टूडेंट, तो अगर वीडियो पर आ ही गए हैं तो ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाने वाली है और ये गारंटी मैं देता हूँ। तो आप इस वीडियो से 5 नंबर लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डेरिवेशन है। ठीक है, और ये जो डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है उसमें 100% आने ही वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसे हम बहुत ही ईजी तरीके से अभी के अभी एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको देखते ही देखते डेरिवेशन जो है आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम इस डेरिवेशन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन सा डेरिवेशन है। तो देखिए यहाँ पे आपका डेरिवेशन दिया गया है भाई, कौन सा है। तो देखिए क्या दिया गया भाई कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के सूत्र को प्राप्त कीजिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दो समांतर क्या है, धारावाही चालक है। ठीक है, उसके बीच कार्य करने वाला जो आपका यहाँ पे बल है, ठीक है, उसको यहाँ पे उसके सूत्र आपको यहाँ पे निगमन करना है, फिर उसके सूत्र को प्राप्त करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो कोई भी डेरिवेशन आ जाए आप उसको पहले 2 बार एकदम जोर से पढ़ लीजिएगा, एकदम ध्यान से। ठीक है, क्या दिएगा भाई, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के सूत्र को आपको प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दो समांतर धारावाही चालक को बनाना है। ठीक है, तो चालक भाई क्या है हमारा, तो चालक हम चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे भाई। तो देखिए ये हमारा एक जो कि समांतर धारावाही चालक है, ठीक है, और ये हमारा एक है। ठीक है, तो हमारा दो क्या है, समांतर धारावाही चालक है, मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो समान होगा, मतलब कि समानांतर धारावाही चालक है। ओके, तो मान लीजिए कि हमारा ए धारावाही चालक है और ये हमारा बी धारावाही चालक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए अब हमको इसमें करना क्या है, तो अब देखिए इसमें बात की गई धारावाही चालक की। ठीक है, मतलब कि ये चालक तो है लेकिन इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है, मतलब कि इसमें धारा जो है मान लीजिए इधर की ओर प्रवाहित हो रही है और इसमें मान लीजिए धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं धारा आई। ठीक है, और ये हमारा हो गया धारा I2, कोई दिक्कत नहीं। धारा I1 और I2, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या होगा हमारे यहाँ पे, इसके बीच की हमको यहाँ पे जो कि बल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भाई डिस्टेंस भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं कि D। ठीक है, इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं कि हमारे D डिस्टेंस पे है। ठीक है, मतलब दोनों यहाँ पे D डिस्टेंस है, इसके बीच की दूरी। ओके, क्लियर इतना। तो अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे भाई, बल के सूत्र का निगमन करना है, मतलब कि हमको यहाँ पे बल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमको बल ज्ञात करना है, तो उससे पहले अगर हम इसमें बात कर लें कि अगर इसमें इस ए के द्वारा बी पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और बी के द्वारा ए पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र अगर हम निकाल देते हैं तो हम इसको आसानी से इसके बल का जो सूत्र है वो आसानी से लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें कि यहाँ पे हम पहले चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे। ठीक है, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र को। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि इसको हम चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर μ0 अपॉन में 4 पाई और यहाँ पे 2I अपॉन में D। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं भाई, ये हमारे क्या है, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, तो देखिए ये इसका आपको मान पता होता है और ये जो है हमारा I जो है हमारे इसमें बने वाली धारा है, D हमारे क्या इसका डिस्टेंस है। ओके, क्लियर इतना। तो इसी पे आपको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि B के कारण A पर चुंबकीय क्षेत्र को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि B के कारण ए पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम ऐसे ही आपको सॉल्व भी करना है। ओके, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसका सम क्या हो जाएगा हमारा, तो अब हम इस पे निकालना है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी ए। ठीक है, बी ए मतलब बी मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और हमारा ए पर निकालना है तो ए लिख दीजिएगा आप। उसका से हमारा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा यही फार्मूला है, तो इस पर हम रख देते हैं इसको। तो यहाँ पे μ0 हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 और यहाँ पे I के स्थान पे रखेंगे। तो देखिए भाई इसके कारण हम इस पे निकालना है ना, तो इसी का हमको यहाँ पे I भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे I2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम I2 लिख लेते हैं, I2 अपॉन में डिस्टेंस भाई हमारा वही है D है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस हमारा D हो गया। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे B के कारण A पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। ओके, तो अब हम इसी प्रकार से ए के कारण बी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ए के कारण बी पर चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार से हम करना है। और हम लिखेंगे बी पर निकालना है ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया और हम बी पर निकालना है तो इस पर हमारा यहाँ पे बी लिख देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ पे हमारा वही हो जाएगा μ0 अपॉन में 4 पाई हो जाएगा और यहाँ पे 2
और यहाँ पे देखिए अब हम किस पे निकाल रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ए के कारण निकाल रहे हैं ना, तो हमको ए का जो कि यहाँ पे आई भी लेना पड़ेगा, तो ए का आई ले लेंगे तो I1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और अपॉन में डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा वही डिस्टेंस होगा भाई दोनों का। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो देखिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा दो निकल के आ गया, और यहाँ पे बल को आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, तो इससे पहले आपने यहाँ पे फ्लेमिंग के जो कि दाएं हाथ का नियम पड़ा होगा कि देखिए हमारा धारावाही चालक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई भी धारावाही चालक है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए इधर की ओर हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है। ओके, तो भाई फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये मान लीजिए दाएं हाथ है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या कहता है कि जब हमारा धारा इधर की ओर बढ़ रही है, तो अब इसमें बल की दिशा जो होगी वो हमारे कहाँ पे होगी, तो देखिए तो हमारे जो कि धारा को डिनोट करता है ये वाला अंगुली। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे धारा की दिशा पे रखेंगे, और हमारा जो कि ये इधर की ओर हमारा अंगूठा जो है ये हमारा किसको डिनोट करेगा, तो ये हमारा बल की दिशा को, तो ये हमारा बल जो है इधर की ओर लगेगा। ठीक है, इधर की ओर लगेगा, तो हमारा धारा इधर की ओर है, तो जो हमारा हथेली है, ये वाला जो हथेली है ये हमारा नीचे की ओर है, इसका मतलब कि ये हमारा अंदर की ओर लगेगा, ये हमारा क्या है, अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, ये हमारा अंदर की ओर जो कि यहाँ पे इसमें जो कि बल लगेगा। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा बाहर की ओर बल लगेगा, उसी प्रकार से दाएं हाथ के नियम अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद से देखिए, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बल की। तो बल अब हमको निकालना है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं धारावाही चालक ए के कारण बी पर लगने वाला बल। ओके, तो इस प्रकार से निकालते हैं पहले। उसके बाद से देखिए, तो हमें क्या लिखेंगे कि धारावाही चालक धारावाही, बस अब ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धारावाही चालक ए के कारण, ठीक है, ए के कारण बी पर लगने वाला बल। ओके, देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ऐसे एकदम सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपका 5 नंबर इस पे मिलेगा। ओके, तो देखिए आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो आपने यहाँ पे बल का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है भाई, तो हमारा एफ बराबर क्या होता है, तो हमारा IBL। अब भाई ये हमारा फार्मूला क्या है, तो देखिए ये हमारा बल का फार्मूला होता है। किसी भी मान लीजिए हमको यहाँ पे जो कि ए के कारण हमको बी पे निकालना है। ठीक है, तो मतलब कि किसी के सापेक्ष अगर निकालना होता है तो हमारा बल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है भाई, इसमें आई जो हमारा धारा हो गया इसमें प्रवाहित। ठीक है, बी हमारे क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, जो कि हमने अभी निकाल लिया है, उसको बस इसमें रखना है। और यहाँ पे एल जो हो गया हमारा, एल हमारा क्या हो गया, इसकी तार की लंबाई हो गई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लें किस पे, तो हमें ए के कारण बी पे निकालना है। तो ए के कारण बी पे जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे एफ, बी पर लगने वाला बल है ना, तो बी पर लगने वाला बल है ए के कारण। ठीक है, मतलब ए के कारण बी पर लगने वाला बल। ओके, और यहाँ पे आई वाला जो हमारा मान होगा, तो आई हमारे किसके लिए निकालना है भाई, तो हमारे यहाँ पे जो कि बी पर निकालना है। ठीक है, तो बी पर निकालना है, तो बी वाला हमारा मान कौन सा है, तो देखिए बी वाला जो हमारा है यहाँ पे आई का मान तो हमारा I2 है। ठीक है, तो बी हमारा I2 है, तो हमारा I2 लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमें बी पे निकालना है। ठीक है, मतलब कि ए के कारण बी पर लगने वाला बल तो हम बी पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे I2 में पे उसका मान लिख देंगे। ओके, मतलब धारा का मान। अब हमारे जो यहाँ पे बी का मान होगा, बी हमने अभी निकाला है चुंबकीय क्षेत्र, तो अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अभी हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे बी वाला चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो μ0 अपॉन में 4π और यहाँ पे 2I1 अपॉन में डी। ओके, क्लियर। और यहाँ पे लास्ट में हमारे क्या बचेगा एल, तो एल यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे फिर इसको थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा I2, तो इसमें क्या करिए आप यहाँ पे आई को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे μ0 अपॉन में 4π और यहाँ पे 2 और यहाँ पे I1 और I2 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो I1 लिख दीजिएगा और I2। ओके, और यहाँ पे अपॉन में डी। ठीक है, क्लियर इतना। और यहाँ पे एल आप लिख दीजिएगा। ये हमारा एक निकल गया जो कि ए के कारण बी पर लगने वाला बल। ओके, इसी प्रकार से हम यहाँ पे बी के कारण ए पर लगने वाला बल निकालेंगे, तो वही इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो अब हम क्या हो जाएगा उसके कारण निकालेंगे, तो हमारा एफ बराबर मतलब एफ और यहाँ पे ए के कारण बी पे निकाल लेते हैं, तो अब यहाँ पे बी के कारण ए पे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी मतलब बी के कारण ए पे। ठीक है, क्लियर इतना। तो अब हमारे क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे उसी प्रकार से हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे ए पे निकालना है, तो ए वाला जो हमारे यहाँ पे धारा होगा उसको हमको लेना पड़ेगा। तो ए वाला हमारा धारा कौन सा है, तो आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आई ले लेते हैं, तो बस हम लिखेंगे यहाँ पे I1। ओके, I1 और यहाँ पे μ0 अपॉन में 4π। ओके, मतलब कि ये हमारा जो मान है मतलब बी का मान इसमें हमारे यहाँ पे निकला है अभी चुंबकीय क्षेत्र ना, इसी को हम यहाँ पे रख रहे हैं। ओके, तो μ0 अपॉन में 4π 2I2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अपॉन में डी। ठीक है, 2I2 अपॉन में डी। ठीक है, ये हमारा हो गया। और हमारा एल का मान हमारी यही है,
तो एल का मान हमारा ये हो गया। मतलब कि आप यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए के कारण बी पे, वैसे आप यहाँ पे बी के कारण ए पे लिख दीजिएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पे और इसका थोड़ा आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये भी हमारा वही आएगा, यहाँ पे I1 को इधर भेज दीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ए बी हो जाएगा, और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू 0 अपॉन में 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 पाई, और यहाँ पे 2I1 I2 अपॉन में डी, और यहाँ पे एल। ओके, ये हमारा फाइनल है यहाँ पे, जो कि बी के कारण ए पे। ठीक है, बल जो हमारा होगा ये होगा हमारा। ओके, तो ये देखिए अब इसमें क्या है, आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो हमारा पोर्सन है इतना, और ये वाला जो है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब कि ये वाला जो होगा पोर्सन, ये वाला हमारा इसके सेम होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे तुलना कर दीजिए। तो देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ बी ए जो होगा ये हमारा बराबर होगा एफ ए बी के। ओके, और बराबर में हमारे क्या हो जाएगा, अब भाई दोनों में से कोई लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख दीजिए या फिर आप ये लिख दीजिए, दोनों तो हमारा वही है। ठीक है, तो कोई आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे 2I1 I2 अपॉन में डी, और इधर हमारा एल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनली जो है, यहाँ पे इसका जो बल है, ठीक है, यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, इसी का आपको यहाँ पे डेरिवेशन करना था। आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, तो यही हमारा यहाँ पे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच यहाँ पे लगने वाला बल। ओके, तो ये हमारा, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में प्रूव्ड कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पे आप इसको डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान डेरिवेशन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी पे आपको यहाँ पे 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, और देख सकते हैं आपने अगर स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन होगा, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।